हेलो दोस्तों, स्टूडेंट वाला पे आप लोगों को सभी स्वागत है। चलिए आज PYQ लेके आए जो जो 1 मार्च 2026 को हुआ था, जो री एग्जाम हुआ था उसका सेट लेके आए हैं एकदम। चलिए दोस्तों, साइंस का 30 क्वेश्चन देखिएगा। चलिए क्वेश्चन एक्सेस नंबर आप लोग पढ़िएगा क्या लिखा हुआ है। करा ऊपर ऊपर इंग्लिश दिया हुआ, आप लोग पढ़िएगा, हिंदी पढ़ते हैं। करा गायों में पाचन तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कर्म व्यवस्थित कीजिए। अब व्यवस्थित करना है। देखिए पहले क्या आता है, 4 नंबर पहले देखिए, ए में दिया हुआ है 1 नंबर में जुगली करना, बी में भोजन की पाचन, सी में आमाशय भंडारण, डी में भोजन शीघ्रता से निगलना। आप लोग इसका सही जवाब दीजिएगा क्या होगा। चलिए आपका समय स्टार्ट होता है अब। 15 अगस्त का आप सभी लोग हार्दिक शुभकामनाएं एवं अच्छे से तैयारी करें, जो सीटें भरें सितंबर के उसका बेड़ा पार हो। चलिए आप लोग आंसर दे चुके होंगे, जो दीजिए कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। चलिए आप पढ़ते हैं पढ़ते हैं। गाय में पाचन, देखिए पाचन कहाँ से होता है, पहले मुंह से होता है, भोजन का शीघ्रता निगलना है। सही, जानवर क्या करता है, भोजन मुंह से क्या करते हैं, निगलते हैं। तो पहले कितना होगा, पहले 4 होगा। फिर है अमाशय, फिर उसके बाद भोजन कहाँ, भोजन का आंशिक नहीं पाचन, पहले अमाशय में जाएगा, उसके बाद 3 नंबर होगा, देखिएगा। फिर उसके बाद भोजन की होता है, आंशिक पाचन होता है, फिर 2 नंबर होगा। फिर जुगली करना, जबकि जानवर क्या करते हैं, आप लोग देखते हैं गाय भैंस रखते होंगे, तो देखते हैं जानवर क्या करते हैं, जब खाना खाने बाद में जाके क्या करते हैं, मुंह चबाते हैं, जुगली करते हैं। जो अंदर के जो निकला हुआ भाग क्या करते हैं, जो नहीं पचता उसको बाहर निकालते हैं और चिबा के फिर अंदर डालते हैं। और सबसे अंतिम कुछ 1 नंबर होगा जुगली करना। इसका सही आंसर कौन हो जाएगा, देखिए 4 3 2 1, इसमें 4, देखिए 4 में 2 गुम है, 3 गुम है, सी वाला इशू ऑप्शन खत्म हो गया। अब बचा 4 नंबर, करा 4 2, तो 4 1, ये भी खत्म हो गया। 4 3 ये देखिए 2 है, तो ये खत्म होता है। आंसर कौन बचेगा, 2 बी बचेगा। करेक्ट कौन होगा, 2 नंबर आंसर करेक्ट होगा। तो क्या होगा, 4 3 2 1। देखिए भोजन के शीघ्रता निकालना, अमाशय में भोजन भंडारण करना, भोजन का आंशिक पाचन, उसके बाद जुगाली, जानवर क्या करते हैं, जुगाली करते हैं। आप लोग देखते हैं कि मुंह चलाते रहते हैं, मनुष्य जुगाली नहीं करते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा अगला। चलिए क्वेश्चन नंबर आप लोग 62 नंबर देखिएगा क्या कह रहा है। सीजन पर क्या लिखा हुआ है, तो निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रम लैक्टिक अम्ल का उत्पादन करता है। जो लैक्टिक अम्ल जानते हैं कैसे उत्पादन होता है, कौन सा, देखिए मन उसमें क्या होता है, जब कोई चीज काम करने में थकान आता है। देखिए ऑप्शन ए में दिया, एक में दिया है मानव के आइबियस श्वसन द्वारा, ईस्ट चीनी डालने के पश्चात आटे का फूलना, ईस्ट में वायवीय श्वसन द्वारा, मानव के वायवीय श्वसन द्वारा। चलिए आप लोग आंसर दे चुके, चलिए इसका आंसर बताते हैं। देखिए मेन रूप से क्या होता है ना, देखिए ईस्ट का चीनी डालने पर पचा आता फूलाता पूछा किस होता है, CO2 का होता है, ई नहीं होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का होता है। मानवों में वायवीय श्वसन क्या कहते हैं, श्वास लेते हैं छोड़ते हैं, इसमें भी नहीं हो सकता है लैक्टिक अम्ल। ईस्ट में IBA, अब IBA, अब IBA ई भी नहीं होगा। आंसर बता, आंसर नंबर ए, तो ई सही होगा करेक्ट। मानव में अवायवीय श्वसन क्या होता है, जब 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 ज़्यादा थक जाते हैं क्या होता है, श्वास बहुत लेने में कठिनाई होता है, तो उसमें क्या होता है, जहाँ जहाँ रुक जाता है वहाँ क्या होता है, लैक्टिक एसिड जम जाते हैं, उत्पादन होता है, उसी को कहते हैं अवायवीय श्वसन। आप लोग याद रखिएगा बात में। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 देखिएगा, आश्वासन रीजन का सवाल दिया हुआ है, कथन कारण का। चलिए आप लोग इंग्लिश पढ़ चुके हैं, चलिए तीसरा हिंदी देखिएगा क्या लिखा हुआ है। चलिए पूरा क्वेश्चन दिखाई पड़ रहा है, चलिए हाँ ठीक है। चलिए पढ़िए बताइए, नीचे हाँ 2 कथन दिया, ए और बी कौन सही होगा, इसका आंसर होगा। तीसरा नंबर का आप लोग बताइएगा। बर्फ बर्फ जल में तैरती है, सही बात है। देखिए बर्फ का टुकड़ा रखिएगा आइसक्रीम का, जल में तो क्या होगा, तैरता था, ऊपर आ जाता है। ई भी बात सही कर रहा है। कह रहा है बर्फ अपने आसपास की वायु संयोजन करती है, इसके उपलब्धता जो होती है, ई भी सही करा, लेकिन क्यों होती है बर्फ जब तैरती तब नहीं। जब वायु संयोजन कब होता है, जब बर्फ का ऊपर रखते हैं तब होता है। माना आश्वासन रीजन दोनों सही, लेकिन ए आर की सही व्याख्या नहीं करा, इसका आंसर कुछ होगा, बी नंबर हो जाएंगे, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 64 नंबर देखिएगा। चलिए दिखाई पड़ रहा होगा आप लोग का, चलिए पढ़िए क्या करा निम्नलिखित में से कौन सा उर्वरक की अपेक्षा खाद का उपयोग करने का एक लाभ नहीं है। अच्छा ये भी अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग खेती बाड़ी करते हैं पता चल जाएगा। ए में एक में दिया हुआ है, मृदा की जल धारण क्षमता को बढ़ाता है। अच्छा बी में यह मृदा को
छिद्र बनाता है। सी में यह मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि करता है। डी में है चौथा में दिया है यह वायुमंडलीय नाइट्रोजन के स्थानीयकरण को करता है। उर्वरक के अपेक्षा कुछ खाद का उपयोग करने का लाभ नहीं हो। उर्वरक अलग होता है। उर्वरक उसे कहते हैं जो कंपनी द्वारा बन करता है। खाद होता है जो सड़े गले मवेशी को देते हैं और पानी और राख देते हैं, उससे क्या होता है पत्ते सड़े गले, चाहे गोबर डालते हैं उससे होता है खाद में कीमती आता है। चलिए आप लोग इसका सही जवाब दीजिएगा। देखिए यह मृदा की जल को धारण क्षमता को, जल से इसमें क्या होगा, अच्छा जल से इसका मतलब नहीं होता है खत्म करने। यह मृदा को छिद्रित बनाता है, नहीं छिद्रित कौन बनाता है, हम जानते हैं कौन होता है, केचुआ होता है जिसको कहते हैं वर्मी कल्चर जिसमें होता है। यह मृत जीवाणुओं की संख्या वृद्धि करता है। अच्छा इसमें जीवाणु किस क्यों वृद्धि करेगा, इसका कोई कारण तो नहीं मिलता, ये भी गलत होगा। आंशिक बात है वो चौथा नंबर, ये क्या वायुमंडलीय नाइट्रोजन उपस्थिति का, हाँ क्या कहते हैं जब देते हैं उसे क्या, जब पेड़ पौधों में क्या होता है ज़्यादा नाइट्रोजन होता है, क्या होता है ज़्यादा ज़्यादा वृद्धि होता है, तो नाइट्रोजन का लाभ किसमें ज़्यादा मिलेगा, खाद में मिलेगा, याद रखिएगा, उर्वरक में नहीं सबसे ज़्यादा। उसमें क्या होगा ज़्यादा, क्या होता है ज़्यादा विकसित होता है एकदम पौधे एकदम, चाहे पौधे में क्या होता है ज़्यादा खेती बढ़िया होता है। आंसर में कौन होगा सही, 4 नंबर होगा, आप लोग का ध्यान देखिएगा। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 65, आप लोग उत्तर दीजिएगा। चलिए इंग्लिश तो पढ़ लिए होंगे, छोटा करते हैं थोड़ा सा, इंग्लिश पढ़ लिए होंगे। चलिए अब दोनों दिखाई पड़ रहा है, इंग्लिश हिंदी दोनों दिखाई पड़ रहा है। आप लोग इसका सही जवाब दीजिएगा पढ़ के। कह रहा है महेश ने, देखिए कोई लड़का कह रहा है महेश ने गेहूं का गुद्धा हुआ आटा खुले में छोता है, ठीक है, आटा समझ क्या करता है, खुले में छोता है गुथ करके, कह रहा है, कुछ दिनों पश्चात उसमें दुर्गंध छोड़नी आरंभ कर दिया थी, सही बात, उसका क्या होता है दुर्गंध आने लगता है। इसका क्या कारण हो सकता है कि, अब देखिए अब बताइए क्यों दुर्गंध आता है। एक में नंबर देता है उसी भूसी चोकर में उपचयन लैक्टिक अम्ल उत्पन्न होती है, अच्छा। बी में गुधे हुए गेहूं आटे जीवाणु पैदा होने के कारण विकास होता है, ठीक है। सी में दिया हुआ 3 नंबर गुधे हुए आटे भूसी कणों का उपचयन ग्लूटेन बुलेटिन बनाने वाले प्रोटीन कमजोर कर दिया, अच्छा। चौथा में दिया है कार्बोहाइड्रेट का भजन वाले मिजीवी कवक फुफ्फुन का विकास होता है। जानवर कहते हैं क्या होता है एकदम तो क्यों दुर्गंध माना लगता है, देखिए क्या होता है जब, अब देखिए भूसी चोकर जितने होता है ये तो गलत बात है, उससे दुर्गंध नहीं आएगा। देखिए चौथा में दिया हुआ है कार्बोहाइड्रेट का भंजन के मितजीवी कवक होते हैं। कवक तो बहुत बाद होते हैं, पहले के दूसरा चीज आते हैं। गुथे हुए आता है भूसी से ग्लूटीन कमजोर करते हैं, ये सब कोई मतलब नहीं। बी में क्या लिखा हुआ है, बी इसका सही आंसर होगा कि गुथे हुए गेहूं के आटे में क्या जीवाणु पैदा होते हैं, बैक्टीरिया, उसी चलते क्या होता है इसका कारण दुर्गंध छोड़ने शुरू में, उसके बाद बैक्टीरिया क्या बनाते हैं, रोटी पका हुआ में कवक होता है, उसमें नहीं होगा कवक, तो क्या होते हैं उसमें जीवाणु हो जाते हैं, क्या होते हैं दुर्गंध आने शुरू करते हैं। आप लोग इसका आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा करेक्ट। चलिए अगला चलते हैं 66 नंबर देखिएगा। यूरिया अभिक्रिया वन अभिक्रिया 2 दिया हुआ है, आप लोग इसका सही से जवाब दीजिएगा। देखिए अभिक्रिया एक में R1 के लिए, अभिक्रिया 2 में 12 निम्नलिखित विकल्प है, ये एक में बुझे हुए चूने कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करती है, अच्छा। अभिक्रिया 2 आर में 2 में लिखा हुआ कैल्शियम बाइकार्बोनेट को गर्म करना। अब देखिए इसमें कौन सही होगा, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 66 नंबर के देखिएगा। अब देखिएगा उष्मा वियोजन कौन है, उष्मा छेपी कौन है, R1 क्या करें बुझे चूने को क्या करें अभिक्रिया, अभिक्रिया क्या होगा उष्मा छेपी होगा। उष्मा छेपी की देखिए कौन होगा, R1 होगा, पहले शुरू क्या आएगा R1 आएगा, R1 लगता है सभी में दिया हुआ है, लेकिन उष्मा छेपी, उष्मा छेपी, उष्मा सोची ई तो नहीं होगा, उष्मा सोची पहला, उस ई भी नहीं होगा। दो को बच्चा उष्मा छेपी दो गो है, 2 और 4 नंबर। अगला देखिएगा बी में कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करना है, तो कैल्शियम कार्बोनेट कौन गर्म करता है, वियोजन किस क्या होता है, संयोजन की वियोजन तो होता है, आप लोग बताइएगा क्या होता है उसमें वियोजन होता है, फिर R2 आएगा, कौन आएगा R2, तो R2 कौन सा होगा, एक ही होगा, ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 67 नंबर, 67 नंबर आप लोग बताइएगा। आप लोग चलिए क्वेश्चन दिखाई पड़ रहा है पूरे पूरे PYQ है 1 मार्च का, जो प्रीवियस ईयर के पूछा अभी पूछा हुआ हाल का है, 1 मार्च 2026 का पूछा हुआ है सीटेट के एग्जाम में, जो कैंसिल वाला एग्जाम उसी का है, उसका सोल्यूशन कर रहे हैं देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन ऊन प्राप्त करने का प्रयत्न के बारे में गलत है, किससे ऊन प्राप्त नहीं होते, अच्छा। अ- अभिमार्जन पश्चात ऊन कतर कर जाता है, अच्छा। किनारे छाटने से पूर्व ऊन का कतरा जाता है, किनारे छाटने के पश्चात विभिन्न रंगों में रंगाई की जाती है, ऊन कतरने के पश्चात छटाई होती है। इसमें कौन कौन पहले कौन सही निकालना है, कौन गलत है, गलत पूछा है निगेटिव, कौन पूछा है निगेटिव, तो ये लिख देते हैं सीधे।
कह रहा है देखिए 4 में गुजर ऊन कतर नहीं पाया की करा है कथन ऊन प्राप्त करने के प्रकरण वाले कौन गलत है। ऊन कतर नहीं करते ऊन कतरते हैं भेड़ से भी छटाई भी करते हैं कौन बढ़िया कौन खराब ऊन है तो ये भी ये कुछ ही इसका अनुसार ये सही हो जाएगा। गलत नहीं सही है। किनारे छाटने पर विभिन्न रंगों का रंगाई ये भी होता है। किनारे छाटने से पूर्व उनका कतरा जाता है पहले छाटा जाता कातरा कातरा जाता है उसके बाद छाट छाटने से पहले पूर्व कतरा जाता है उसके बाद छटाई होती है उसके बाद रंगाई होती है। अभिमार्जन पश्चात उनका ऊन कतरा जाता है अभिमार्जन ये कोई बात नहीं है तो कौन गलत कौन इसका पूछा तो गलत ये होगा आंसर नंबर ए सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग। चलिए इंग्लिश में दिखाई पड़ रहा होगा हिंदी भी दिखाई पड़ रहा दोनों तरह से दिखाते हैं। चलिए पूरा पूरी दिखाई पड़ रहा होगा डिस्प्ले पर। चलिए आंसर नंबर देखिएगा ऊंचाई पर स्थिरता खाना पकाने के लिए ये तो बार प्रयोग करते हैं। खुले पत्रों का सब प्रेशर कुकर में वरीयता देने की क्या कारण है। उसमें ये में क्या उसमें ऊंचाई के वायुमंडलीय दबाव वृद्धि के कारण जल क्वथनांक वृद्धि होती है। ऊंचाई वायुमंडलीय द्वारा जल के क्वथनांक गिरावट आती है। ऊंचाई पर वायुमंडलीय दाब घटने के कारण जल के क्वथनांक में वृद्धि होती है। ऊंचाई वायुमंडलीय दाब घटने के कारण जल में क्वथनांक गिरावट आती है। आप लोग इसका सही आंसर दीजिएगा 68 नंबर का। ऊंचाई वायुमंडलीय दाब पर वृद्धि होती है तो वृद्धि होती नहीं क्या होता है वहाँ दाब क्या होता है घट जाती है ये भी गलत होगा। ये भी करा वृद्धि भी गलत हो जाएगा। दाब हाँ दाब हमारे घटने पर जल को उतना वृद्धि नहीं उतना क्यों होता है कम होता है तो जल्दी प्रेशर कुकर में बहता होता है कि उतना गिरावट होती है तो उसका क्या जल्दी सीखता है चावल याद रखिएगा। मतलब ज़्यादा ऊंचाई के मतलब क्या होता है दाब घट जाते हैं। स्वास्थ्य में मनुष्य का दिक्कत होता है जल का उतना क्या होता है गिर जाता है जल्दी से प्रेशर कुकर में बहता हो खुले पात्रों का बच्चा को हो जाता है। चलिए अगला सवाल देखिएगा 69 नंबर। चलिए पूरा पूरी दिखाई पड़ रहा होगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर दोनों दोनों सही भी अगर आंसर नंबर बी हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 74 नंबर दिखाई पड़ रहा होगा। 74 नंबर अब दिखाई पड़ रहा होगा। फिर 74 नंबर पढ़िएगा कर है बेमेल युग्म चुनिए। बेमेल मैंने क्या होता है मैंने मिसमैच नंबर बेमेल जिसमें नहीं होता है बेमेल का देखिएगा एक में दिया एड्रिनल में कुछ पीस ग्रंथि होते हैं। एस्ट्रोजन अंडाशय होता है। टेस्टोस्टेरोन में वृषण में पाया जाता है थायरॉक्सिन में थायराइड ग्रंथि में पाया जाता है। फीमेल है जो मैंने विपरीत दिया तीनों को एक तरफ सही रहेगा वो गलत रहेगा उसको चुनना है। 74 नंबर बताइएगा। और देखिए थायरॉक्सिन में क्या होता है थायराइड ग्रंथि में क्या होता है थायरॉक्सिन होता है ई भी बात सही करा है। एस्ट्रोजन कहाँ होता है अंडाशय में होता है महिला के लिए। टेस्टोस्टेरोन हम लोग वृषण में क्या होता है पुरुष में टेस्टोस्टेरोन होता है। एड्रिनल में क्या होता है मास्टर ग्रंथि क्या कहते हैं पीयूष ग्रंथि कहते हैं मस्ती में एड्रिनल में दूसरा से होता है ये कुछ ही ये अलग दिया हुआ है तो ये इसका सही आंसर ए नंबर हो जाएगा आप लोग याद रखिएगा। ये गलत दिया तो यह सही होगा। चलिए 75 नंबर देखते हैं आप लोग क्या कर रहा है। चलिए दिखाई पड़ रहा हो क्वेश्चन पढ़िएगा कह रहा है, एक धातु एक्स है ऑक्सीजन के स्रोत जल के साथ कल का एक श्वेत राख बनाती है निम्नलिखित में से एक्स का अभिक्रिया प्रकार ये पहचानिए क्या कर रहा है। चलिए 75 नंबर आंसर दीजिएगा। कह रहा है एक्स धातु ऑक्सीजन के साथ ज्वाला करता है जल के साथ। ऑक्सीजन क्या होता है O2 होता है जल H2O होता है याद रखिएगा। तो धातु श्वेत ज्वाला के साथ जल के साथ रखे राख बनाते हैं प्रक्रिया क्या होता है तो कैल्शियम बनाएगा नहीं बनाएगा अल्युमिनियम नहीं बनाएगा मैग्नीशियम बना सकता है क्या होता है मैग्नीशियम बनाएगा इसका आंसर बी हो जाएगा। 75 नंबर के बी 2 नंबर। चलिए 76 नंबर देखिएगा अगला। ये भी लंबा दिया हुआ है चलिए हिंदी इसका पढ़िएगा अंग्रेजी छोड़ देते हैं। चलिए 76 नंबर आप लोग पढ़ के बताइएगा। ठीक है दो परिपथ ए और बी एक दूसरे के निकट रखेंगे ठीक है। परिपथ ए में किलोमीटर संबंध परिपथ दो से जुड़ा हुआ है। परिपथ बी में एक्स बैटरी का और एक स्विच है जो जो परिपथ दो सिरों के बीच जुड़े हुए हैं। स्विच ऑफ कर स्थिति में परिपथ क्या होता है स्विच ऑन करके ऑफ कर दिया जाता है। अब ऑन ऑफ रहेगा देखिए एक में क्या लिखा होगा एल्युमिनियम चटनी के समय हटा देने पर पड़िएगा। बी में गर्म पत्तन के बीच नहीं दर्शाता है। सी में गर्म एक ही दिशा में क्षणिक विपद जल्दी बंद हो जाता है।
डी में गर्म के विपरीत दिशा में क्षणिक विपक्ष होते हैं, जल्दी बंद हो जाते हैं। चलिए सही बताइए। दो का परिपथ है, बने रखिए। देखिए दो को परिपथ बना है, एगो ये हुआ है, एगो ई हुआ है, दो को बना दिए हैं। एक दूसरे को निकट रखें, ठीक है। ए में ई हो गया यार, बी परिपथ हो गया, याद रखिए गैल्वेनोमीटर। कह रहा है ए में गैल्वेनोमीटर संबंध परिपथ दो सिरे जुड़ा हुआ है, दो सिरा इन्हें लगाते हैं, दो सिरा जुड़ा हुआ है। बी में एक बैटरी स्विच से जो परिपथ दो सिरे जुड़ा हुआ है, इसमें भी एगो बैटरी सेल है ना जुड़ा हुआ है, प्लस माइनस कर देते हैं। प्रारंभ में जब स्विच ऑफ होती थी बता निम्नलिखित परिस्थितियों में स्विच का ऑन करके ऑफ कर दिया जाए तो गैल्वेनिक विकार विपरीत दिशा में क्षणिक विपक्ष होती है, जल्दी बंद हो जाएगा। जब स्विच ऑन करें क्या होगा, जल्दी भी क्षणिक में बंद हो जाएगा। आंसर नंबर का इसका क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कौन हो जाएगा इसका आंसर नंबर प्रयोग 4 में होगा। चलिए 77 चल देखिएगा। 77 नंबर आप लोग पढ़िएगा। लड़की ने एक जादुई दर्पण समझ खड़ी है। वह देखती है कि सिर का प्रतिबिंब बड़ा है, ठीक है। उसके शरीर का मध्य भाग बराबर आकार का और उसकी टांगों का आकार छोटा दिखाई दे रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा जादुई दर्पण के ऊपर नीचे की ओर संयोजन सही क्रम दर्शाता है, आप लोग बताइएगा। देखिए पहले पहले जादुई समय क्या हुआ, व्यक्ति को उसका सिर प्रतिबिंब बड़ा बड़ा किसने दिखाई पड़ा, पहले अब्तल होता है। अब्तल कई कौन दिया हुआ शुरू में, दो में नहीं है, एक में नहीं है, तीन और चार में दिया हुआ, ठीक है। अब्तल होगा पहला शुरू। चलिए पहला इसी तरह चल पहला अब्तल होगा, इसमें अब्तल टिक मारते हैं। फिर व्यक्ति बड़ा प्रतिबिंब अब्तल देखा है। उसके शरीर का मध्य भाग आकार और उसकी टांगों का आकार छोटा दिखा, छोटा किसमें दिखाई पड़ता है, अब्तल के उत्तर में दिखाई पड़ता है। कह रहा है उसका शरीर का मध्य भाग बराबर आकार का और उसकी टांगों की आकार छोटी। बीच जब बीच में क्या होगा, बराबर दिखाई पड़ेगा और नीचे छोटा दिखाई पड़ेगा, तो क्या होगा उसमें होगा समतल होगा। क्या होगा, समतल। बराबर किसमें दिखाएगा, समतल में। उसके बाद छोटा दिखाई देगा उत्तल में। इनमें कौन सा जादुई दर्पण संयोजन करता है, कौन होगा, आंसर नंबर 3 हो जाएगा। पहले बड़ा देखना है तो अवतल के लिए बराबर देखना है, समतल प्रयोग करना है, और छोटा छोटी चीज वस्तु दिखाई देगा तो उसके लिए उत्तल होता है प्रयोग, याद रखिएगा। तो आंसर नंबर कौन सही होगा, ये भी गलत होगा, 3 नंबर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 78 की ओर। 78 पर यह करा एक गेंद के ऊपर फेंका जाता है। गेंद को आप लोग क्रिकेट खेलते नहीं फेंकते होंगे तो जरूर जानते देखे होंगे। करा ऊपर फेंका फेंका जाता है और नीचे गिरने बाद ठीक पहले उनकी अधिकतम ऊंचाई पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। वेग शून्य होगा, परिणाम बल शून्य होगा, ये तो अलग बात कर रहा है। वेग अधिकतम होगा, परिणाम बल नेट बल शून्य होगा, ये भी सही नहीं है। वेग शून्य होगा, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है। जब वेग शून्य होता है क्या होता है, ऊपर नीचे गिरना था, नीचे मात्र ऊपर जाता है, क्या होता है उसमें गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है। उसमें क्या होगा, अपनी ऊंचाई अधिकतम होगी, नीचे गिरने पर उसका क्या होता है, शून्य हो जाता है। तो कौन सा सही होगा, 3 नंबर सही होगा। इसमें लिखा वेग अधिकतम होता है, वेग अधिकतम कभी नहीं होता है, शून्य होते हैं। चलिए अगला चलिएगा 79 नंबर, देखिएगा क्या कर रहा है। चलिए हिंदी वाला पढ़ते हैं, इंग्लिश हटा देते हैं, बहुत लंबा क्वेश्चन दिया हुआ है, आप लोग पढ़ के बताइएगा। सीमा वस्तु प्रयोगशाला में सलोलक समाधिक लगाते हैं, उसे लोलक की दूरतम से डी दिया हुआ है। सीमा परीक्षण करती है कि लोलक 2 सेकंड में इतना दूरी तय करता है, डी/4। आशुतोष सोचता है कि सीमा प्रयोग एक गलती कर दी है उसे, और वह उसे दोहराता है। वो आप लोग का पश्चिम लोलक की 10 सेकंड में 3 दूरी तो तय करेंगे कि कौन सा सत्य है, आप लोग बताइएगा। 79 नंबर। ये दोनों घटना लोलक की अवधि 5 सेकंड होती है, 5 सेकंड कहीं लिखा हुआ नहीं, लिखा हुआ गलत हो गया है। सीमा द्वारा परिकलित लोलक असमय सूत्र अवधि से अधिक है। सीमा उसका सही, ये बात से अधिक था, ये है इसका मतलब 2 नंबर सही हो जाएगा। असूत्र से परिकलित समय अवधि अधिक है, नहीं गलत है। दोनों घटना पर लोलक समय अवधि एक समान है, एक समान कहाँ लिखा हुआ है, कुछ कम करो बेस है होगा, ये भी गलत हो जाएगा। आंसर नंबर 2 होगा। चलिए 80 नंबर देखिएगा सवाल। ऐसे में क्या करा, इक्वलिटी कोशिकाओं कहा, इक्वलिटिक कोशिकाओं के विषय में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है, कह रहा है कौन कराए, सही नहीं। देखिए एक में एक कोशिका, ये बहुकोश के दोनों हो सकते हैं, ये भी बात कुछ का सही है ना, हो सकते हैं भाई। इनमें से एक भली भांति व्यवसायिक केंद्र होता है, ये भी सही है। नीला हरा सवाल इक्वलिटी कोशिका होता है, नहीं, दोनों अलग अलग होता है, तो ये कुछ गलत हो जाएगा।
इनमें कहना झिल्ली नहीं होते, लेकिन होता है, ये भी गलत रहेगा। तो ये पूछा, कौन सा कथन सही नहीं, सही नहीं कौन नहीं, 3 और 4 होगा, कौन सही नहीं, तो 3 और 4 किसमें दिया, 3 नंबर में दिया हुआ है। चलिए 81 नंबर चलते हैं। अब पेडोलॉजी सवाल आ जाएगा, जिसका पेडोलॉजी लिखा हुआ है। चलिए हिंदी देखते हैं, इंग्लिश हटा देते हैं। पर्यावरण निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान संरचनात्मक विवरणात्मक शिक्षा शास्त्र की विशेषता नहीं है। अब नहीं पूछ रहा है 81 नंबर में। देखिए नहीं पूछा, शिक्षा नैतिक पद का भूमिका निभाने अनुशासन सुनिश्चित करते हैं, अनुशासन सुनिश्चित करते हैं, तो ये बात भी कुछ ही गलत है, लेकिन भूमिका निभाता है, लेकिन पूरा भूमिका बनाना नहीं निभाती, कुछ है गलत हो जाएगा। शिक्षक शिक्षार्थियों द्वारा स्वयं अभिव्यक्त करने का अवसर होता है, हाँ, शिक्षा को क्या स्वयं करके सीखना हुआ अवसर होता है, ये बात ये सही है, एकदम ये हो जाएगा। ठीक है, शिक्षक निगेटिव पूछा था, याद रखिएगा, नहीं ला। शिक्षक शिक्षार्थियों के बीच विवादों में एक मन मुटाव को टालने का प्रयास करते हैं। शिक्षक शिक्षार्थियों के बीच विवादों एवं मन मुटाव को टालने का प्रयास करते हैं। टालना नहीं किया, टालने का प्रयास करते हैं, तो ये बात कुछ ही कर रहा है, ये भी गलत है, नहीं टाल पाते हैं तो। शिक्षक शिक्षार्थियों को सामाजिक आर्थिक विविधता को बोध को पोषण करते हैं, हाँ ये बात सही करा है। इसका कौन कौन सही निकला है, तो गलत निकला है 1 और 3, तो 1 और 3 कुछ गलत पूछा तो गलत मारिएगा, नहीं पूछा दी होगा, 1 3 होगा आंसर। चलिए 82 नंबर चलते हैं। आश्वासन रीजन का सवाल आया है। चलिए हिंदी मीडियम पढ़ते हैं। चलिए आप लोग आंसर दीजिएगा। 82 नंबर एक अच्छे वैज्ञानिक सिद्धांत अमिस्त्रीकरण होना चाहिए, अमिस्त्रीकरण चाहिए, कोई खास नहीं दिया हुआ है, थी ये सही नहीं लगता है। तरह सिद्धांत के भविष्य कथनों के विरुद्ध केवल एक ही अवलोकन पहचान गलत परिमाणित करने के लिए पर्याप्त होना चाहिए, हाँ ये बात सही करा है। कौन होगा, ये गलत, क्या सही आंसर नंबर इसका 3 हो जाएगा। चलिए आप लोग अगला चलते हैं। 83 नंबर, हाँ एनसीएफ से दिया हुआ है। तरह एनसीएफ 2005, 83 में देखिएगा। एनसीएफ 2005 अनुशंसा करता है कि शिक्षक को क्रिया अनुसार संकलन रहना चाहिए, इनमें कि कौन सा पहलू पक्ष अनुसंधान करने के लिए अनिवार्य नहीं है, फिर कुछ ही पूछ रहा है, निगेटिव पूछा है, नहीं 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 लोग खोजना है। या क्रिया अनुसंधान के परिणाम सदैव सामान्य करने योग्य नहीं होता है, क्रिया अनुसंधान सराहने योग्य नहीं होता है, हाँ सब चीज बच्चा नहीं सीख पाते हैं, ये बात सही कर रहा है। या पेशेवर अनुसंधान करता बजाय कर्ताओं को स्वयं द्वारा स्वयं किया जाता है, ये बात सही कर रहा है। इसका उद्देश्य शिक्षा निगम संबंधित नए शैक्षिक सिद्धांत को विकसित करना, और उसने तो नहीं लिखा था कोई विकसित करना, नया सिद्धांत जारी करना, जो रहेगा वही करना, ये गलत हो जाएगा। यह एक योजनाबद्ध प्रक्रिया जिससे कर्ता द्वारा समान डिग्री शिक्षण अधिगम सामाजिक समस्याओं को पहचान कर शामिल करना, हाँ ये शामिल कर सकते हैं। कुछ पर निगेटिव पूछा नहीं है, तो नहीं कौन है, 3 नंबर नहीं है। चलिए 84 नंबर देखिएगा। हिंदी आप लोग पढ़िए सवाल आराम से। निम्नलिखित में से वैकल्पिक कब सा वैकल्पिक अवधारणा कौन सी है, वैकल्पिक अवधारणा बताना है 84 नंबर का। किसी बीम का तैरना अथवा डूबना निर्भर करता है उसके सामग्री पदार्थ पर जिससे बना हो, ये तो गलत दिया हुआ है। तैरना अथवा डूबना बीम आकृति निर्भर करते हैं, ये भी कोई एक ही काम करेगा, ये भी गलत है। जल में डूबे हुए बीम उत्प्लावन बल पर निर्भर करता है, उसके द्वारा विस्थापित जल है जल। बीम तो इसको भाई होगा, इसको डूब जाएगा, तो थोड़ा सा तो ये भी गलत फिर कह भारी बीम हमेशा डूबते हैं, हाँ ये बात सही करा, भारी बीम डूबते हैं हमेशा, जबकि हल्के बीम तैरते हैं, ये बात सही करा, कौन होगा आंसर, 4 नंबर सही होगा। 84 का होगा 4 नंबर। 85 नंबर देखिएगा। 85 नंबर आप लोग देख पाइएगा क्या कर रहा है। कह रहा है विज्ञान की कक्षा समय, हाँ पढ़िएगा, वैज्ञानिक कैसे दिखते होंगे, ठीक है, वैज्ञानिक कैसे दिखते होंगे के बारे में विद्यार्थियों का अवबोधन शिक्षिका अन्वेषण क्रिया के लिए उसे निम्नलिखित प्रतिक्रिया प्राप्त हो जाए, इनमें से कौन सा वैज्ञानिक अति उपयुक्त वर्णन का प्रस्तुत करता है, आप लोग सही बताइएगा। 85 नंबर का। चलिए आप लोग आंसर दे चुके हैं, चलिए इसका बताते हैं क्या होगा।
या सदैव गंभीर विचारशील होते हैं, ये बात गलत है एकदम। कह रहा है उपयुक्त में कौन सा ये किसी अन्य व्यक्ति की तरह होते हैं। वैज्ञानिक क्या होता है, अन्य तरह व्यक्ति की तरह होते हैं, ये बात भी सही करा है बी नंबर। ये कुशल दक्ष सदैव जल्दी करते हैं, नहीं जल्दी नहीं करते हैं। ये बहुत प्रतिशाली परंतु कुछ खोए हुए रहते हैं, क्या खोना उसमें है तो पढ़ना खाली। आंसर में क्या होगा, बी खाली सही होगा 2 नंबर का। चलिए अगला देखिएगा, इंग्लिश से हटाते हिंदी देखिए आप लोग। 86 नंबर आप लोग देखिएगा। एक शिक्षिका अपने विद्यार्थी लोहे का कील, लोहे का टुकड़ा, एल्युमिनियम का तार, पेंसिल, शीशा देती है और उन पदार्थों की पहचान करके कहती है जिन्हें करके पतली चादर बनाया जा सकता है। वह उन्हें फिर से उनकी जांच परिणामों को रिकॉर्ड करने के लिए कहती है तथा इस माध्यम में कौन सा कौशल आकलन हो रहा है। पहले क्या लोहे के कील कहता है, शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को लोहे कील में क्या करेगा, टुकड़ा, कोयले का टुकड़ा, एल्युमिनियम, मैंने तीनों का की क्या करेगा, वर्गीकरण करेगा। वर्गीकरण किसमें दिया हुआ है, अलग अलग बता रहा है, अलग अलग करेगा वर्गीकरण। तो क्या होगा, पूर्वानुमान नहीं है, पूछताछ नहीं है, ये सब नहीं होगा। वर्गीकरण इसमें खाई देती है, यही सही होगा। आप कितना पढ़ेंगे लास्ट तक, चलो हो गया खत्म। 87 नंबर देखिएगा, चलो दिखाई पड़ रहा है। निम्नलिखित में से कार्यों में से कौन सा छात्र विश्लेषणात्मक चिंतन संभाव्य के रूप से बढ़ावा दे सकता है। नंबर एक देखिए, उदाहरण द्वारा प्रभावी ऑप्शन का चित्रित कर रहे हैं। संभाव द्वारा बढ़ावा दे सकता है, चित्रित करना कि बढ़ावा नहीं देना है, कोई बात नहीं कर रहा है। छात्र धातुओं को विधान रासायनिक परीक्षण करना, ये भी नहीं है। ऐसे एक ऐसी स्थिति बनाई जो उत्तर लेंस का विषारी प्रतिबिंब, ये भी कोई खास नहीं। आपको दिए गए सल्फर लव आयरन का मिश्रण पृथक करना, अलग करना, ठीक कुछ ये विश्लेषणात्मक करा अलग अलग चीज पर। क्या होगा आंसर नंबर इसका 4 सही होगा। 88 नंबर देखिएगा, चलिए हिंदी वाला देखिए सवाल। चलिए आप लोग पढ़िएगा 88 नंबर का। एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को छाया रखने पढ़ाने हेतु जांच आधारित उपकरणों के प्रयोग करना चाहती है। निम्नलिखित में से इस अवधारणा में शिक्षण अधिगम हेतु सर्वाधिक उपयुक्त रणनीति कौन सी होगी। चलिए आप लोग बताइएगा। 88 नंबर का बिम्बों द्वारा शिक्षार्थियों को छाया रचना प्रदर्शित करती है। तो कहाँ का बीम के उसमें कहीं उल्लेखन क्या दी, गलत हो जाएगा ना। छाया रचना पावर पॉइंट द्वारा प्रस्तुत दिखाना है, पावर पॉइंट कोई बात की है इसमें तो उपयुक्त नहीं तो नहीं होगा। चौथा की राशि छात्रों द्वारा पाठ पुस्तक के प्रासंगिक पाठ पढ़ने के लिए कहना है, नहीं ये भी नहीं कहना है। पढ़ने हेतु जांच अधिगम उपयोग करना चाहिए, जिससे अधिगम हेतु सब अधिक छाया रखना पढ़ाने की जांच के लिए बात कर रहा है, पढ़ना नहीं कर रहा है। राशि छात्रियों द्वारा उनके चारों अवलोकन करने स्वतंत्रता और देना, छाया को रचना विभिन्न सामग्रियों को प्रयास कर देना चाहिए। हाँ ये विभिन्न प्रकार का प्रक्रिया भले प्रयास करना चाहिए, उससे क्या होगा, बच्चा अच्छे से सीखा। आंसर नंबर सी सही दिया हुआ 3 नंबर का। चलिए 89 नंबर देखिएगा। चलिए हिंदी पढ़िए आराम से, उतना लंबा दिया, इंग्लिश कितना पढ़ेगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही प्रकार से वैज्ञानिक परिकल्पना का वर्णन करता है। सही प्रकार वैज्ञानिक परिकल्पना वर्णन करता है, परिकल्पना करता है उसके बारे में। देखिए परिकल्पना परिघटना बारे में संक्षिप्त सारा के पूर्व अवस्था में पहचान करता नहीं, पूर्व नहीं करना है। परिकल्पना जो भी पूर्व ज्ञात है उस पर आधारित अस्थायी व्याख्या होता है, अस्थायी नहीं अस्थायी। हाँ पूर्व उसको क्या होता है, अस्थायी होता है, कभी भूल जाते हैं, कभी याद रखते हैं, ये लगता है बात कुछ दम के दिखा रहा है। परिकल्पना साक्ष्यों द्वारा दृढ़ता से समर्पित व्यापक रूप होता है, ये नहीं होता है। परिकल्पना द्वारा प्रयोग में परिघटना का अवलोकन समुच्च होता है, समुच्च किस होगा, जब भी होगा परिकल्पना परिकल्पना होगा, कौन होगा, पूर्व रहेगा, सोचेंगे बताएंगे याद रहेगा। तो आंसर इसका कौन सही हो जाएगा, 2 नंबर सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिएगा आज का। आज का अंतिम सवाल 90 नंबर देखिएगा। कुछ ही साइंस का पेलोजी है तो और लंबा दिया, ध्यान से पढ़िएगा। चलिए आप लोग दिखाई पड़ रहा होगा। अब देखिए क्या कर रहा है, ज्यामिति सहायता से इक्विलिब्रियम स्पर्श करती है, दूरस्थ बिंदु ज्यामिति दिया है, बिंब छोटे प्रतीत होते हैं तथा निकट बिंब प्रतीत होते हैं, रोचक विश्वास में अवलोकन के लिए बड़े पढ़ने होते हैं। हालांकि आज भट्ट के पांचवें शताब्दी संपुष्ट द्वारा प्रतीत होते हैं। उदाहरण की विज्ञान के विषय कहता है, विज्ञान अस्थायी है, विज्ञान कुछ ये है अस्थायी है। हाँ यह अस्थायी तो ये है एकदम, कभी कभी कुछ खो जाता है, कभी जुड़ते हैं, कभी बढ़ते हैं ना, कभी खूब बार बार रिसर्च विज्ञान पर होता रहता है।
विज्ञान व्यक्तिनिष्ठ है। व्यक्तिनिष्ठ भी लग रहा है सही है कर रहा है, व्यक्तिनिष्ठ भी काम हुए करता है। कोई वैज्ञानिक खोजते हैं, जैसे कोई चीज बाद में से न्यूटन खोजे गुरुत्वाकर्षण, तो अलग हो गया है। फन चीज का अलग खोजे हैं, इंजन का अलग खोजे हैं, हीट का अलग खोजे हैं। 3 वैज्ञानिक, तीनों सब अलग अलग, ठीक है। तो व्यक्तिनिष्ठ हो सकते हैं, तो ये दोनों कौन किसमें होगा? ये आप दोनों सही है। इसका आंसर कौन होगा? 3 नंबर जाएगा। याद रखिएगा। मैं चलो जो एक बार सब्सक्राइब कर स्टूडेंट वाला पर, स्टूडेंट वाला नाम है। आप लोग इसी तरह सीखते थे का पी बाई क्यू, अभी पी बाई क्यू के रहे जो पूछा हुआ मार्च में है। आज तक ये रहते हैं। चलिए आप लोग का देखने के लिए वीडियो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय